अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत के दौरे पे आ रहे थे दोस्तों, तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भारत जा रहा हूँ, आपके लिए मैं वहाँ से क्या लाऊं? तो माँ ने कहा, बेटे तू मेरे लिए कुछ मत ला, सिर्फ हल्दी घाटी की मिट्टी मेरे लिए ला, क्योंकि ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी के कारण कई सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और इस मिट्टी में उनका खून मिला के अपने देश की जिन्होंने रक्षा की, ऐसे ये हल्दी घाटी। और इसे हल्दी घाटी क्यों बोला जाता है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मतलब ये जो मिट्टी है ये पूरा हल्दी जैसे दिख रहा है, मतलब एक प्रकार की हल्दी। जब हम हल्दी लेके, जब हल्दी हाथ पे लेके रगड़ते, ये देखिए ये तो ये पीला कलर आ रहा है, इसलिए मतलब ये पत्थर जो है वो हल्दी जैसे नजर आते हैं, इसलिए इस घाटी को। क्या अजूबा है यार ये कुंभलगढ़ अपने आप में। ये 36 किलोमीटर की दीवार अपने आप में कुछ बताती है। कैसे पहुंचा मैं कुंभलगढ़, वीडियो स्टार्टिंग से देखने का है। तो शुरू करता हूं मैं आज का 10वें दिन का मेरा सफर। बाइक से निकले हम पहुंच गए राजस्थान के। यहाँ से अभी आगे जाएंगे कुंभलगढ़ की तरफ। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और ये हमारी यात्रा याद रखना, तो अभी आप YouTube पे देंगे तो YouTube चैनल को भी ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चारी पोल से अंदर आने के बाद हमें दिखता है ये कुंभा महल। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़ का ये बादल महल। उन लोगों ने कैसी बनाई होगी ये दीवार, क्या है इसके पीछे की कहानी। राजा कुंभा ने बनाने को शुरुआत की तो दीवार हमेशा गिरती रहती, तब राजा परेशान हो गए कि क्या किया। प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर महाराणा प्रताप की जो हिस्ट्री पूरे अंदर बताते। तो चलते अंदर देखते हैं। बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर आधारित आपको अलग अलग चित्रकलाएं, अलग अलग ये दिखाई देंगी। तो इस प्रकार म्यूजियम देख के दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और म्यूजियम देख के आगे ही हल्दी घाटी हम जाएंगे, और हल्दी घाटी से ही जाते वक्त लगेगा हमको चेतक घोड़े की समाधि, तो वो भी हम देखेंगे। चलते हैं आगे। तो दोस्तों म्यूजियम देख के अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ पे महाराणा प्रताप स्मारक है, चेतक समाधि। हाँ, चेतक समाधि ये है क्या? हाँ, कहाँ है? म्यूजियम के ही 500 मीटर के दूर है ये चेतक की समाधि। चेतक समाधि ये स्मारक उद्यान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुले रहेगा, और ये उद्यान का स्वरूप इसको दिया गया है। बहुत बहुत भावुक जगह ये मेरे लिए सही में। चेतक स्मारक, जिस चेतक घोड़े की वजह से महाराणा प्रताप की जान जिस घोड़े ने बचाई घायल होने के बावजूद, ऐसे ये चेतक घोड़े की समाधि आप देख रहे हैं।
तो म्यूजियम के ही 200 मीटर के दूर है ये चेतक स्मारक, आप देख रहे हैं दोस्तों। और चेतक महाराणा प्रताप का ऐसा धुरंधर घोड़ा जो एक पांव से घायल हो जाने के बाद भी साहसी चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को संकटापन्न स्थिति से रक्त तलई से हल्दी घाटी के इस पार सुरक्षित ले आया और अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंतिम नाले को लांघते हुए चेतक लड़खड़ा कर गिर पड़ा है और इसके प्राण पखेरु उड़ गए और चेतक की स्मृति का यह स्मारक बन गया। ये देखिए, ये स्मारक और 21 जून 1576 को यह घटना घटी थी। तर या प्रकारे चेतक समाधी बघून आपण जाऊ आता हल्दी घाटी बघायला आणि हल्दी घाटीच्या पुढे आपण बघणार आहोत ते रक्त तलाव। से शुरू होता है हल्दी घाटी का, यहाँ से शुरू हो रहा है हल्दी घाटी की दर्या का। मित्रांनो, इथून सुरू होत आहे हल्दी घाटी। हल्दी घाटी शोधणे इथून सुरू होत आहे हल्दी घाटी। दोस्तों, चेतक की समाधि देखने के बाद हम पहुंचे हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी वो ये जगह जो हिंदुस्तान के इतिहास में रण संग्राम में जहाँ पराक्रमी जो युद्ध हुआ था वो जिस घाटी में हुआ था वही ये हल्दी घाटी। और इसे हल्दी घाटी क्यों बोला जाता है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों हम देख रहे हैं ये हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 में लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। 18 जून 1576 का इस युद्ध में अकबर की सेना की कमान राजा मानसिंह के हाथों में थी और अबुल फजल ने कहा था कि यह जान सस्ती और इज्जत महंगी थी। मेवाड़ सेना में 20,000 और मुगल सेना में लगभग 60 से 70 हजार सैनिक थे। दोनों फौजों की ओर से 490 सैनिक मारे गए थे। मुगल सेना मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने निकली। मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने मोलेला पड़ाव डाला था। इसे रोकने के मकसद से निकले प्रताप ने लोसिंग में पड़ाव डाला और मोलेला से गोगुंदा जाने निकली मुगल सेना 3 हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा सीधे गोगुंदा की ओर मुड़ा और दूसरा हल्दी घाटी होकर और तीसरा उनवास की ओर। हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं सामने हो गई। मुगल सेना ने चारों ओर से राणा प्रताप की सेना को घेर कर जोरदार हमले किए। ये युद्ध कम से कम 4 घंटे तक ही चला, लेकिन बाद में सबको भ्रम हुआ कि मानसिंह मर गया। इस युद्ध में प्रताप को बंदूक की गोली सहित 8 बड़े घाव लगे थे। तीर तलवार अनगिनत खरोंचे थी। चेतक के घायल होने के बाद निकले प्रताप के घावों को कालोड़ा में मरहम मिला और ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर प्रताप की बहन के ससुर थे। उन्होंने 3 बेटों 1 पोते सहित बलिदान दिया। तो दरअसल हल्दी घाटी की लड़ाई में दोनों तरफ से इतने सैनिक मारे गए थे कि इस जगह पर एक रक्त का तालाब बन गया था, जिसकी वजह से उसे रक्त तलई नाम दिया गया है। और रक्त का तालाब अभी देखने हम नीचे जाएंगे। उस समय बारिश बहुत हो रही थी। मुगल सैनिकों का भी खून बहा और अपने महाराणा प्रताप के सैनिकों का भी खून बहुत बहा और दोनों का खून पानी से बहकर जो तालाब बना वही बना रक्त तली। अभी हम तो हल्दी घाटी से निकल के अभी हम जा रहे हैं दोस्तों रक्त तली देखने। तो दोस्तों हल्दी घाटी से आगे अभी हम जा रहे हैं खमनोर की तरफ, जहाँ पे रक्त तली मतलब रक्त का तालाब जहाँ बन गया था उस समय और जिसको अभी रक्त तली नाम दिया गया है वहाँ। तो दोस्तों अगर आप कुंभलगढ़ से हल्दीगढ़ पूरा घूमना चाहते हो तो पहले आप आइए कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद आप आओगे, सबसे पहले आपको लगेगा महाराणा प्रताप का म्यूजियम। महाराणा प्रताप के म्यूजियम के बाद लगेगी चेतक घोड़े की समाधि। चेतक घोड़े के समाधि के बाद ही 1 किलोमीटर दूर है हल्दी घाटी का दर्रा, जहाँ हम खड़े थे अभी। और हल्दी घाटी दर्रा के बाद आएगा खमनोर गांव 3 किलोमीटर आगे पे, और खमनोर गांव में स्थित है रक्त तलई का रक्त तलई। तो हम जा रहे हैं अभी खमनोर गांव में, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम पहुंच गए खमनोर गांव में। ये काफी बड़ा दोस्तों हल्दी घाटी के बाद हम पहुंच गए रक्त तलाई। मतलब इसे एक उद्यान का स्वरूप दिया गया है अभी, और मैं वो जगह देखने के लिए उत्सुक हूँ। क्यों नाम पड़ा है इस जगह का, रक्त तलाई क्यों नाम पड़ा है। तो हम खड़े दोस्तों रक्त तलाई। रक्त तलाई जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही एवं प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप एवं मानसिंह घोड़े पर तथा हाथी पर सवार होकर क्रमशः वो युद्ध कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से आच्छादित हो गया था। ऐसी स्थिति में संयोगवश मुगलों को पीछे हटना पड़ा और 21 जून 1576 को ये युद्ध समाप्त हुआ। मतलब
4 घंटे ये युद्ध चला, लेकिन बहुत ही संवर हुआ। और जब हम अभी ये समतल प्रदेश में, जब हम हल्दी घाटी में थे तो वो पूरा अरावली पर्वत का जो परिसर था, लेकिन जब भी हम हल्दी घाटी उतरते हैं दोस्तों, तब एक समतल प्रदेश लगता है। बाडोर से कुंभलगढ़ जाते वक्त और कुंभलगढ़ से हल्दी घाटी आते वक्त पूरा एकदम पहाड़ी परिसर था, लेकिन जब भी हम खमनोर आए तब हमको ये समतल प्रदेश लगा। और यही वो जगह, यही वो उस समय का जहाँ वो घमासान युद्ध लड़ा गया होगा। हल्दी घाटी से मुगलों की सेना को खदेड़ते खदेड़ते वो खमनोर तक लेके आए। और उन दिनों बारिश चालू थी, जून का महीना था, जून के महीने में युद्ध हुआ था। और उन दिनों बारिश की वजह से मुगलों और प्रताप की सेना दोनों का इतना खून बहा कि उनसे एक रक्त का तालाब बन गया। और वही ये जगह रक्त तलई। और ये जो छतरी है दोस्तों, यह ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा कर्ण सिंह ने 1624 में एक छतरी रामशाह के पुत्र शालिवाहन के स्मृति में बनवाई गई थी। और यह वो छतरिया है। मैं एक बात से कंफ्यूज हूँ दोस्तों कि इस रक्त तलई जो परिसर में हम जो घूम रहे हैं अभी, यहाँ पे मुझे लगा कुछ तालाब होगा, कुछ ऐसा जो अभी वहाँ पानी होगा, ऐसा तालाब होगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। पूरा ये गार्डन जैसा बनाया है इसको, और कुछ छतरियाँ यहाँ बनाई है। हम पूछते हैं इनसे। हाँ। यही रक्त तलाव, पूरा गार्डन रक्त तालाब कहलाता है? नहीं, मतलब मुझे लगा तालाब होगा यहाँ। तालाब ही है ये सर, ये सब पहले, ये तो पानी रुका नहीं, निकल गया। वो ग्रीन घास आया, पानी महीने पर पहले पानी था। अच्छा, निकल गया, तो ये तालाब बचा जिसको गार्डन का रूप दिया। बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ है। अच्छा, तो ये गांव का नाम खमनोर है। हल्दी घाटी पहाड़ी तो फील्ड 3 किलोमीटर में। हाँ। और कुछ समाधियां यहाँ 400 वर्ष पुरानी, जो राणा प्रताप के सेनापति है, साथी लोगों की 5। अच्छा, जो जहाँ शहीद हुआ उसका वही बना हुआ है और राणा प्रताप के परिवार द्वारा बनाया गया। हाँ। मतलब जो युद्ध लड़ा गया था वो इसी मैदानी प्रदेश में लड़ा गया। हल्दी घाटी से उनको खदेड़ के यहाँ तक लाया गया, 3 किलोमीटर आगे खमनोर में लाया गया। और यहाँ बारिश की वजह से जो तालाब बन गया रक्त का, इसकी वजह से रक्त मुझे लगा तालाब होगा ऐसा। बारिश के दिनों में बनता होगा यहाँ तालाब, बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा होगा। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान, यहाँ गाइड खान के नाम से और इनके सेवा के नाम से। ये प्रताप के सेनापति हकीम खान। ये हकीम खान, वो सेनापति थी हकीम से। वो अभी म्यूजियम में देखा हमने, प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। वो भी मतलब आखिर तक लड़ते में एक नाम है। हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार अभी हम खमनोर में रक्त तलई देख के अभी जाएंगे आगे की ओर। तो दोस्तों आज का दिन काफ़ी एक्साइटफुल रहा हमारे लिए, क्योंकि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जगह हमने आज देखी। सुबह हमने शुरुआत की थी रणकपुर से, रणकपुर के बाद हम गए सबसे बड़े दीवार जहाँ है ऐसे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद हम आए महाराणा प्रताप म्यूजियम, उसके ही नज़दीक हमने देखी चेतक की समाधि। चेतक समाधि के बाद हल्दी घाटी के बाद रक्त तलई। तो काफ़ी रहस्यपूर्ण जगह है आज हमने, और ऐतिहासिक जगह हमने आज देखी। तो अभी रक्त तलई से हम जा रहे हैं नाथद्वारा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, तो नाथद्वारा का डे 10 का एंड का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो मेरे ये डे 10 के रक्त तलई तक के वीडियो आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की ये पूरी यात्रा देखने के लिए अपने चैनल पे अगर आप नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जगवेंचर जी। तो चलते हैं आगे। जय हिंद, वंदे मातरम।